किधर? अरे अंडा दे दिया। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज हम आपको ले चलते हैं बिहार के पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के कुक्कुट अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र पटना में। दिसंबर 2020 को पटना के चितकोहरा में स्थित पोल्ट्री फार्म को बिहार सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को सौंपा गया। उसके बाद इसका नाम कुक्कुट अनुसंधान केंद्र रखा गया। 18 एकड़ में फैला इस केंद्र में ट्रेनिंग हॉल, पोल्ट्री हाउस, लेयर हाउस, बॉर्डर हाउस स्थित हैं। वर्तमान में ट्रेनिंग हॉल के अंदर लगभग 40 लोग एक साथ बैठ सकते हैं, जिसमें समय समय पर राज्य के विद्यार्थियों, पशुपालकों और विश्वविद्यालय के ट्रेनिंग दी जाती है। हैचरी यूनिट वर्तमान में स्थित है, जिसमें एक साथ 17,000 अंडे लगभग सेक देने की व्यवस्था है। इस समय केंद्र में 2 लेयर हाउस, 5 बॉर्डर हाउस और 4 ग्रोअर हाउस मौजूद है। लेयर हाउस जहां अंडे देने वाले मुर्गियों को रखा जाता है। बॉर्डर हाउस जहां पे प्रथम सप्ताह से 6 सप्ताह के चूजों को रखे जाते हैं। इस केंद्र में लगभग 5 बॉर्डर हाउस हैं। केंद्र में लगभग 4 ग्रोअर हाउस मौजूद हैं, जिसमें लगभग 2816 बर्ड्स को जगह दिया जा सकता है, जिसमें कैब्रो, ग्रामफिगो, बंसुरी, क्रिस्मा प्रजाति के मुर्गियां और मुर्गे मौजूद हैं। यदि आप इस अनुसंधान में विजिट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले पटना स्टेशन उतरना पड़ेगा। पटना स्टेशन उतरने के बाद बस स्टॉप के आसपास आने के बाद आपको ऑटो या बस पकड़ के आपको चितकोहरा गोलंबर के पास आना पड़ेगा। चितकोहरा गोलंबर के पास आने के बाद आप किसी से मैनुअली पूछ सकते हैं या फिर गूगल मैप के द्वारा डायरेक्ट आप इस संस्थान के गेट पे जा सकते हैं। वहाँ से सिक्योरिटी वगैरह से बात करके आप बाहर से ब्यौरा ले सकते हैं या फिर आपको परमिशन लेना पड़ सकता है अंदर विजिट करने के लिए। वैसे ये बिहार सरकार के द्वारा पशु अनुसंधान को दिया गया है। यहाँ से आपको जस्ट बॉर्डर के बाद आपको एयरपोर्ट देखने को मिलेगा, जहाँ से आपको कहीं का भी फ्लाइट मिल सकता है। वैसे ये एक वन विभाग की तरह है, जहाँ पे आपको बहुत सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा। वैसे आपको ये सब बिल्डिंग जो देख रहे हैं, ये सब अंग्रेज कहा जाता है, अंग्रेज़ों के ज़माने से ही यहाँ पे है। बाद में इसे पशु चिकित्सक मंत्री के द्वारा यहाँ पे उसको सौंपा दे दिया गया है। इस केंद्र में अलग अलग प्रजाति के आपको मुर्गे और मुर्गियों देखने को मिलता है। अलग अलग तरह के प्रजातियों को मिक्स करके एक अलग प्रकार के प्रजाति का निर्माण किया जाता है और उस पर प्रशिक्षण किया जाता है। सब बॉयलर है, कलर बॉयलर होता है ना, उजर का मुर्गिया जो होता है ये कलर में निकला है। सब रिसर्च हो रहा है, अभी आई होगा इस सब का। अच्छा अच्छा, जैसे सीमेंट का भैंस को पड़ता है हाँ, तो इसको अंडा देने के लिए सीमेंट पड़ेगा सब। फिर अंडा देखने निकलने में पता चलेगा क्या है। ना सीमेंट में जो है ना, ऐसे मुर्गी खाली रखेगा ना तो अंडा देगी, लेकिन बच्चा नहीं निकलेगा। क्यों? मुर्गा साथ में नहीं रहेगा तो नहीं निकलेगा बच्चा, उसमें खाने वाला अंडा देगा। अच्छा अच्छा अच्छा, सीमेंट के द्वारा जो है ना, हाँ मुर्गा का सीमेंट निकाल के हाँ हाँ, मुर्गी में डाला जाता है। देखिए यही है बरौन फूल है। ये हैवी सब मेल मुर्गा ही सब। पापा बच्चा कहाँ दिखाई? बच्चा वाला वो एयरपोर्ट की वाला बन रही है शटल, मात्र 10 फीट के अंतराल में बन रही है। हर रास्ता छोड़ा है बनेगा जाने के लिए। हाँ। यहाँ की एक ख़ास बात और आपको देखने को मिलता है कि यदि यहाँ पे छटाई किए हुए मुर्गे, मुर्गियाँ या फिर अंडे वगैरह बचते हैं तो उनको सेलिंग वगैरह भी किया जाता है। जो भी उसका उचित दाम होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किया जाता है। यदि आप यहाँ से मुर्गे, मुर्गियाँ छटाई किए हुए या फिर अंडे, चूजे वगैरह लेना भी चाहते हैं तो इसका टाइमिंग दिया हुआ है। सुबह शाम में 3 बजे से 5 बजे तक यहाँ पे आप टाइमिंग पे आके उचित दाम यहाँ पे करके या फिर वेट वगैरह करके मुर्गे, मुर्गियाँ या फिर चूजे वगैरह ले सकते हैं।
बहुत ही अच्छा बेहतरीन जगह है। आप यहाँ पर आके घूम फिर भी सकते हैं। वैसे ये बिहार सरकार द्वारा पशुओं को दिया गया है, जैसे कुक्कुट। यहाँ पे स्पेशली मुर्गियों को ही रखा जाता है और उस पर रिसर्च वगैरह किया जाता है। जो भी उसका अलग अलग वैरायटी के चूजे निकलते हैं, फिर उसको अलग अलग तरीके से उसको गर्भधारण वगैरह किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अच्छे तरीके से व्यवस्था किया गया है मुर्गियों के चूजों को, जहाँ पे आपको उसके लिए लाइटिंग और उसके खाने की व्यवस्था किया जाता है, जहाँ पे आपको उसको हैवी टेम्परेचर दिया जाता है, जिसके लिए वो अनुकूलित होता है, वो उसके लिए अवेलेबल होता है। देखने में ये चूज़ें बहुत ही अच्छी और स्वस्थ देखने को लगता है। जब भी आप घूमने आएँ तो ज़रूर एक बार पटना में यहाँ पे ज़रूर आएँ। तो धन्यवाद दोस्तों।